Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum class 10th. Hope you all are doing well and also learning through our video lectures. Today I am here for week number 3, unit number 3, try again. आज मैं आपको इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन पाऊंगी. इससे पहले मैंने आपको लास्ट वीक जो हमारा लेक्चर नंबर 2 हुआ था उसमें हमने चाइनीज़ न्यू ईयर के बारे में डिस्कस किया था. चाइनीज़ न्यू ईयर वॉज यूनिट नंबर 2. आई होप आपने यूनिट नंबर 2 की ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग सब कुछ कर लिया होगा याद. आई होप सो लेट्स स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन. ट्राई अगेन इज बेसिकली अ पोइम. ट्राई अगेन जो है ये पोइम है. दिस इज़ अबाउट ट्राइंग अगेन एंड अगेन. ये पोइम जो है इसका आपको इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसका मतलब है बार बार कोशिश करो. ट्राई अगेन एंड अगेन, फिर से कोशिश करो. ठीक है. सो दिस पोइम इज़ रिटन बाय W.E. हिक्सन. ये पोइम जो है वो लिखी है W.E. हिक्सन ने. The name is not mentioned over here. Let's move to another page. You can see the poet's name here. W.E. Hickson. W.E. Hickson stands for William Edward Hickson. जो William Edward Hickson है, let me tell you something about him. William Edward Hickson is an optimistic poet. इनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है. जो इनकी पोइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को स्ट्रेंथन करती हैं. सो ये पोइम भी जो है उसका मेन आइडिया ये है कि दैट नो मैटर इन वट एवर प्रॉब्लम यू आर नेवर डिसअपेयर. मतलब इसमें पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि आप ख्वाह किसी भी मसले में हो, कोई भी उलझन हो, कभी भी सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें. This is the main theme of the poem. Always try to solve the problem by trying again and again. बार बार कोशिश करें until you finally succeed. जब तक आप अपनी कामयाबी नहीं पा लेते. This is the main theme of the poem. So, just start with the reading. You can see over here there are 3 stanzas. We will start with the one, page number 28, stanza number 1. Just read it now. This a lesson you should heed. Try again. If at first you don't succeed, try again. Here the word heed means to pay attention. Heed का मतलब होता है तवज्जो देना और succeed का मतलब होता है कामयाबी. चलें ज़रा ये words को पढ़ें. This a lesson you should heed. ये सबक है जिस पर तुम्हें तवज्जो देनी चाहिए. Try again. फिर से कोशिश करो. If at first you don't succeed, अगर तुम पहली कोशिश में कामयाब नहीं होते तो फिर से कोशिश करो. Try again. Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer. Never fear. Try again. Courage mean जुर्रत. Appear का मतलब होता है जाहिर होना. Persevere का मतलब होता है साबित कदम रहना. Conquer mean फतह. Fear मतलब डर. अब देखिए वो कहता है देन योर करेज शुड अपीयर, फिर तुम्हारी हिम्मत जाहिर होना शुरू हो जाएगी. फॉर इफ़ यू विल परसिवियर, अगर तुम कोशिश करने में साबित कदम रहोगे. यू विल कनकर, तुम फतह हासिल कर लोगे. नेवर फियर, कभी मत डरो. ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो. जी चलिए मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ द पोइट एक्चुअली सेइंग इन द स्टैंजा नंबर 1. स्टैंजा नंबर 1 में पोइट ये कह रहा है कि कभी भी अपनी हार से मत डरो. वो हमें नसीहत कर रहा है पोइट कि हम दोबारा कोशिश का असूल सीखें, समझें और इस पर अमल करें. वो कहता है कि अगर आप पहली बार कामयाब नहीं हुए तो दोबारा कोशिश करें. बिकॉज फेलियर इज़ अ गुड टीचर. नाकामी एक अच्छा उस्ताद है. नाकाम होने के बाद कोशिशें कभी नहीं रोकनी चाहिए बल्कि कोशिशों को जारी रखना चाहिए. The poet advises us to learn, understand, and practice the rules of trying again. He says that if at first you don't succeed, try again. Failure is a good teacher. Instead of quitting after you fail, you should keep on trying. You should never quit. कभी भी quit नहीं करना चाहिए. This is the paraphrase number 1. ठीक है, मैं आपको इसको आसान लफ्ज़ों में मफ़हूम इसका आपको बता रही हूँ. A person who perseveres and keep on trying again and again becomes courageous. वो इंसान जो बार बार कोशिश करता है, जो हार नहीं मानता, वो एट लीस्ट आखिरकार वो है वो courageous मतलब एक बाहिम्मत इंसान बन जाता है. God helps him and he gets सक्सेस.
So get rid of fear of failure or hurdle and keep on trying. This is the stanza number 1. Now move to the stanza number 2. Once or twice, though you should fail, if you would at last prevail, try again. Once or twice. Once मतलब एक बार, twice मतलब दो बार. कहते हैं एक बार या दो बार अगर तुम नाकाम हुए तो क्या हुआ. इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, आखिर तुमने फतह पा ली, फिर से कोशिश करो. If we strive, this not disgrace, though we did not win the race. What should you do in that case? Try again. वो कहते हैं अगर हम कोशिश करते हैं तो ये बेइज्जती नहीं है. स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, डिस्ग्रेस बेइज्जती. क्या हुआ अगर हमने दौड़ नहीं जीती. ठीक है, दो वी डिड नॉट विन द रेस, वट शुड यू डू इन दैट केस. तो इस सूरत हाल में तुम्हें क्या करना चाहिए. ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो. सो हेयर द पोइट इज सेइंग, द पोइट एडवाइजेस अस टू कंटिन्यू स्ट्रगल टिल वी अचीव सक्सेस. वो कहता है कि कामयाबी हासिल करने के लिए जद्दोजहद करो. अ पर्सन हु फेल्स feels insult and gives up struggle, the poet encourages him and says that it does not make any difference. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. If you fail once or twice, it is not a matter of disgrace to fail. In case of failure, we should not give up struggle. We should keep on trying till success. हमें तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक हम अपनी कामयाबी हासिल नहीं कर लेते. So this is the स्टैंजा नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट. इसमें पोइट जो है वो हमें बता रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप हार जाते हैं, आपको कोशिश जारी रखनी चाहिए. इन द थर्ड स्टैंजा ही इज़ टॉकिंग अबाउट इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड. अगर तुम्हें अपना काम मुश्किल मालूम होता है, हार्ड मतलब मुश्किल, ट्राई अगेन, तो फिर से कोशिश करो. टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड. वक्त तुम्हें इसका इनाम देगा. ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो. ऑल दैट अदर फॉक कैन डू. जब दूसरे तमाम लोग इस काम को कर सकते हैं, वाई विथ पेशेंस शुड नॉट यू. तो तुम्हें सब्र के साथ इसे क्यों नहीं करना चाहिए. ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ट्राई अगेन. तुम्हें सिर्फ इस कायदे को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो. देखें जी, फर्स्ट पैराग्राफ में उसने हमें लेसन दिया है कि अपनी सक्सेस की तरफ तवज्जो दो और मत डरो. सेकंड में उसने कहा तो क्या हुआ अगर तुम फेल हो जाते हो. इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डिस्ग्रेस, ट्राई अगेन. थर्ड में कहता है कि अगर तुम्हें अपना काम मुश्किल लगता है तो फिर से कोशिश करो, वक्त तुम्हें इसका इनाम देगा. जब दूसरे लोग वो काम कर सकते हैं देन वाई नॉट यू. तो तुम वो क्यों नहीं कर सकते. तुम सिर्फ अपने दिमाग में या अपना कायदे को मद्देनज़र रखो कि फिर से कोशिश करो. ठीक है. इन द थर्ड स्टैंजा ही इज सेइंग, द पोएट अगेन गिव्स अस लेसन ऑफ प्रिजर्वेसनेस, यानी कि साबित कदमी का हमें वो लेसन दे रहा है. वो करेज के बारे में बता रहा है, पेशेंस के बारे में बता रहा है. ही इनकरेजेस अस एंड सेज इफ द टास्क इज हार्ड वी शुड नॉट गिव अप बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर. कभी भी फियर ऑफ फेलियर को अपने आगे मत लाओ. इफ़ अदर पीपल कैन सक्सीड वी कैन ऑल्सो. सर्टनली परसिस्टेंस विल पे ऑफ इन दैट एंड. साबित कदमी जो है वो हमें आखिरकार एक दफ़ा सबक ज़रूर देती है. टेक ट्राई अगेन एज अ रूल बिकॉज इट इज़ अ गेट वे टू सक्सेस. सो दिस इज़ द पोइम ऑल अबाउट. द पोइम इज़ एक्चुअली about hope, about trying again and never give up. After reading this poem, we will now move towards the summary and its vocabulary. As you can see the picture over here, let me discuss the theme of it. The message of the poem is universal. The poet says that when the world says give up, होप विस्पर्स. जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, वहाँ पर उम्मीद हमारे कानों में कहती है ट्राई इट वन मोर टाइम, एक दफ़ा और कोशिश करो. द रोड टू सक्सेस इज़ डॉटेड विद मेनी tempting sparkling places, so you should keep up trying again and again to cross this road. जैसा कि मैंने आपको रीडिंग के वक्त बताया है कि दिस इज़ ऑल अबाउट होप, कि ट्राइंग अगेन का मतलब है कि आप बार बार कोशिश करो और नेवर लूज़ योर होप. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द वोकेबलरी, राइट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ये वर्ड्स के मीनिंग जो हैं वो मैंने इधर इंग्लिश में और इधर उर्दू में लिखे हुए हैं. हीट का मतलब होता है तवज्जो देना, टू पे अटेंशन.
परसिवियर का मतलब होता है साबित कदम रहना, टू कंटिन्यू ट्राइंग। स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, अटेम्प्ट। केस मतलब सूरत हाल, मैटर। पेशेंस मतलब बर्दाश्त यानी टॉलरेंस। सो दिस इज़ वोकेबलरी, राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मैंने आपके लिए उर्दू में भी लिखे हैं एंड हेयर दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के फॉर्म में भी लिखे हुए हैं। फाइंड सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसके सिनोनिम्स आपने लिखने हैं। आई हैव द पिक्चर ऑफ इट, लेट मी open it. These are the synonyms of the following words. Courage mean bravery, persevere mean persist यानी साबित कदम रहना, conquer mean win फतह हासिल करना, disgrace मतलब insult मतलब बेइज्जत होना, insult महसूस करना, hard मतलब सख्त difficult and reward mean इनाम, it means prize. So these are the two parts A and B that I have discussed. Let's just move towards summary. This is the picture of a summary that I would explain you, but let me tell you one thing very clear, that summary is also present in your ALS notes that I don't have, but you can also learn the summary from there. अगर आप वहाँ से करना चाहते हैं you can go for it. If you want to go from here, अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं that it is also good, but I would recommend you to write by your own. ठीक है? So let me explain you the summary. The short poem Trying Again has been written by William Edward Hickson. William Wordsworth is in my mind. He has quoted this poem with 3 tries in his moral song. इसने इस poem में 3 किस्म के ट्राइज दिए हैं, यानी कि 3 कोशिशों का हवाला दिया है. The poet says, if at first you don't succeed, ट्राई अगेन. अगर पहली दफ़ा आप कोशिश में नाकाम होते हो, दोबारा कोशिश करो. डोंट गिव अप टू ईजीली, आराम से काम को मत छोड़ो. परसिस्टेंस पे ऑफ इन द एंड, साबित कदमी आखिर एक दफ़ा सबक ज़रूर देती है. पेज ऑफ इन द एंड, आखिर एक दफ़ा इनाम ज़रूर देती है. डोंट गिव अप टू ईजीली. फेलियर इज़ अ गुड लेसन फॉर पीपल टू लर्न हाउ टू सक्सीड. फेलियर उन लोगों के लिए एक अच्छा सबक है जिनको ये सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, ज़िंदगी में कामयाब कैसे होना है. फेलियर इज़ द टीचर. It is common that you may fail because at first you have no experience how to do a particular thing. Instead of quitting after you fail, you should learn from your failure. Failures mean you have done something wrong. We cannot always be successful the first time. हम हमेशा पहली दफ़ा करने से हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो सकते. इट टेक्स अ वाइल टू लर्न. कोई भी चीज़ सीखने में टाइम लगता है. टू एक्सपेरिमेंट एंड टू सक्सीड, तजर्बा करने में और कामयाब होने में कुछ वक्त तो ज़रूर लगता है. वी ऑफन गेट फ्रस्ट्रेटेड, हम अक्सर परेशान हो जाते हैं. वी मे इवन गिव अप बिकॉज ऑफ अ फियर ऑफ फेलिंग. इट इज़ सर्टन दैट वी विल हैव टू गो थ्रू great difficulties before reach our goals in our lives. Nobody knows only success. Try again is the only way to be successful. फिर से कोशिश करना ही एक ज़रिया है अपने आप को कामयाब बनाने का. इफ़ यू डोंट गिव अप, वन डे यू विल बी श्योर टू सक्सीड. अगर आप कभी हार नहीं मानोगे तो एक दिन यकीनन आप कामयाब होगे. सो दिस इज़ अ समरी ऑल अबाउट. आई हैव एक्सप्लेन यू द stanzas also. I have explained you the summary, has also given you about the background of the writer, the poet W.E. Hickson. So you have to learn this summary at home plus the words meaning, synonyms. So this is a lecture number 1 of week number 3 all about. See you in another lecture. Stay home, stay safe. Allah Hafiz. G class 10th. Now we will move towards English grammar and composition, translation paragraphs. अभी मैं आप लोगों को इससे पहले पढ़ा रही थी. ट्राई अगेन, यूनिट नंबर 4 ट्राई अगेन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसकी हमने समरी पढ़ी थी, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज सॉल्व की थी. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स ईजी से इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन. पैराग्राफ नंबर 1 मैंने आपको लास्ट लेक्चर की उसमें बताया था और ट्रांसलेशन लिखने के रूल्स समझाए थे. नाउ वी विल डू द पैराग्राफ नंबर 2. लेट्स रीड इट. ज़िंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है. इसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है. ना यू कैन सी द वर्ड ता है, ती है, ते हैं यूज़ हो रहा है. इट मीन्स दैट इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस. सबसे पहले तो जब आपने ट्रांसलेशन पैराग्राफ करना है तो आपके माइंड में सारे रूल्स जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे वो आ जाने चाहिए.
जब आपके सामने वो रूल्स आ जाएंगे तो आपके लिए वो ट्रांसलेशन करनी आसान होगी और इसके मुकाबले की सख्त ख़त्म हो जाती है। ये बात इंसान की अज़मत के ख़िलाफ़ है। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म व हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फ़रमाई है। इंसान को चाहिए कि कभी हार मत माने बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे। अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा। ना यू कैन सी द वोकैबलरी मीनिंग्स आर रिटन ओवर हेयर। आपकी आसानी के लिए वोकैबलरी की मीनिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं। यू नो द रूल्स वेरी वेल। यू हैव टू सॉल्व दिस ट्रांसलेशन बाय योर ओन, बट इफ़ यू need any kind of help, I have solved this paragraph for you. Let me show you that solved paragraph. So this is the picture of the solved paragraph. Let me darken the सो दिस इज़ अ सॉल्व पैराग्राफ। मैं आप लोगों को उर्दू में के साथ इंग्लिश में एक्सप्लेन इसे कर देती हूँ लाइन बाय लाइन। ज़िंदगी के नशेब फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। सच मोमेंट्स अकर इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ मैंस लाइफ व्हेन अ मैन टोटली लूजेस हिज होप। इससे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। ही बिकम्स अ पेसिमिस्ट एंड द पावर ऑफ कंपटीशन डिसअपीयर। और इसके मुकाबले की सख्त ख़त्म हो जाती है एंड द पावर ऑफ कंपटीशन डिसअपीयर्स। इसको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। इसकी आप ये भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि ही सीज द डार्कनेस एवरीवेयर। ये बात इंसान की असमत के ख़िलाफ़ है। इट इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ मैन। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म व हिम्मत का नतीजा है कि जो अल्लाह ने इंसान को अता फ़रमाई है। ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस दैट गॉड हैज़ ग्रांटेड टू मैन। इंसान को चाहिए कि कभी हार ना माने बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे। मैन शुड नेवर लूज़ हार्ट, ठीक है। इंस्टेड ही शुड फेस हिज फेलियर्स मैनफुली। मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे। अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा। वन डे गॉड विल ब्लेस हिम विद सक्सेस। सो this is the paragraph number 2 translation. You have to learn it at home. Translation 1, translation 2, paragraph 1 and 2 you have to learn at home, plus the number 4, try again. You have to learn all the summary, glossary meanings, question answers. This is your weekly task. So this is it. See you soon inshallah. Stay safe, stay home. Allah Hafiz.